नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मुगल वंश के पार्ट 2 का प्रश्न कल 40 नंबर तक हो चुका था। आज 40 नंबर से आगे तक देखेंगे। आइए, पहला प्रश्न, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किस नाम के साथ संबंध है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका करेक्ट आंसर है मयूर सिंहासन शाहजहां से संबंध है, ऑप्शन नंबर बी। आइए मयूर सिंहासन के बारे में कुछ जानते हैं। मयूर सिंहासन, जिसे तख्ते ताउस के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह सिंहासन बेबादल खां की देखरेख में बनवाया गया था। यह सिंहासन 3.5 गज लंबा है, 3.5 गज लंबा, 2.5 गज चौड़ा तथा 5 गज ऊंचा है। यह सिंहासन, यह पन्नों के 12 स्तंभों पर आधारित है, जिन पर रत्न जड़ित मणियां जुड़ी हुई है और दोनों मोड़ों की आकृति बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से औरंगजेब की मां कौन सी है? औरंगजेब की मां मुमताज महल है, ऑप्शन नंबर 1। शाहजहां और मुमताज महल के 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श। जहां आरा, रोशन आरा तथा गोहन आरा शाहजहां और मुमताज महल की पुत्रियां थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? भरतपुर की स्थापना चूड़ामन ने की थी। यह जाट नेता था। मुगल कालीन प्रसिद्ध जाट नेता चूड़ामन राजा राम के भतीजे थे, जिन्होंने वर्तमान में भरतपुर की स्थापना की थी। उसने जाटों का नेतृत्व संभाला और औरंगजेब की मृत्यु तक यह विद्रोह जारी रखा था। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की को फांसी की सजा दी गई थी? औरंगजेब के समय मराठा प्रमुख संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण प्रदान किया था, जिससे औरंगजेब रुष्ट हो गया और फरवरी 1689 ईस्वी में संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया तथा 11 मार्च 1689 को कोंडे गांव में इनकी हत्या करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख नेता की इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी? वह सिख नेता गुरु तेग बहादुर थे, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए, सिखों के 8वें गुरु हरकिशन के पुत्र तेग बहादुर को इस्लाम न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने दिसंबर 1675 ईस्वी में हत्या करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? बुंदेलों का नेतृत्व छत्रसाल ने किया था, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए, आप छत्रसाल के बारे में जानते हैं। छत्रसाल जो था वह चंपत राय का पुत्र था, जिसने औरंगजेब के शासन के दौरान बुंदेलों का नेतृत्व किया था। इसने मुगलों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता अभियान हमेशा के लिए जारी रखा था। सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान करना है। देखो, पहले देख लेते हैं। हैदर अली युद्ध कला में प्रवीण था। उसने प्रथम अंगल मैसूर युद्ध, जो 1766 से 69 के बीच में हुआ था, औरंगजेब अंग्रेजों को पराजित कर दिया। कृष्णदेव राय ने तेलुगु साहित्य में विशेष योगदान दिया तथा उन्होंने अमुक्त माल्याद नामक तेलुगु ग्रंथ की रचना भी की थी।
अब आता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने सड़क निर्माण और भूमि सुधार में विशेष योगदान दिया है। अफगान और तुर्क ने अनेक मेहराबों और मकबरों का निर्माण करवाया था। इसके अनुसार आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो नादिर शाह ने इन स्थानों में कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। देखिए नादिर शाह ने 1738 में गजनी, काबुल, लाहौर पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद उसने करनाल के प्रसिद्ध युद्ध में दिल्ली के तत्कालीन शासक मुहम्मद शाह को पराजित किया। 24 फरवरी 1739 को दिल्ली में अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। उसने कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया। दिल्ली से वापस लौटने के समय नादिर शाह ने मयूर सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर हीरा भी अपने साथ लेकर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? यह रोड शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। अब देखते हैं जीटी रोड कितने हैं, कहाँ कहाँ से गुजरती है। देखिए, शेर शाह द्वारा निर्मित सड़कों में 4 प्रमुख सड़क बहुत ही प्रसिद्ध है। उन सड़कों के नाम बोल रहा हूँ। पहली सड़क सोनारगांव, जो बंगाल से आरंभ होकर आगरा, दिल्ली व लाहौर होती हुई सिंधु नदी पर जाकर समाप्त हो जाती है। 1500 कोस लंबी यह सड़क ए आजम नाम से पुकारी जाती थी। आजकल इसी का नाम ग्रांड ट्रंक रोड रखा गया है। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक जाती है। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर व चित्तौड़ तक जाती है। चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 के गदर के बाद अंग्रेज जो थे उसे मुगल शासक की नाम मात्र की सत्ता से भी वंचित करके रंगून में निर्वासित कर दिया था इसे, जहां 1862 ईस्वी में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। 1862 में मृत्यु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया था? क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? तो यह किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली का लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था और इनका निर्माण 1638 ईस्वी में प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। देखिए, शाहजहां ने लाल किले के निर्माण के साथ ही दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जो थी जहां आरा बेगम ने भी आगरा में एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है और यह मकबरा 1613 ईस्वी में जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। 1613 जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अकबर ने निम्नलिखित में किसका निर्माण नहीं करवाया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अकबर ने मोती मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था। इसमें इन 4 में मोती मस्जिद का निर्माण अकबर ने नहीं करवाया था। देखिए, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और 1654 ईस्वी में आगरा के किले में करवाया था। 1654 में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने देखिए मिलान है। मकबरा किसका कहाँ पर है? बाबर का मकबरा काबुल में है। पहले बाबर को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया था, बाद में उसको काबुल में ले जाया गया। बाबर का मकबरा काबुल हो गया। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और शाहजहां का मकबरा आगरा में है। इसके अनुसार आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर का मकबरा स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है और इस मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। नूरजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र। इस मकबरे को राबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। यह मकबरा वास्तव में ताजमहल का दूसरा कॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। यह मकबरा अकबर के शासनकाल में बनी सबसे पहली इमारत थी तथा इसका निर्माण अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में हुआ था। इस मकबरे का प्रधान कारीगर जो था वह मीरक मिर्जा था। मीरक मिर्जा ने इस मकबरे को बनाया था। मीरक मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीरी महल स्थित है। यह महल आगरा किला में स्थित है। जहांगीरी महल आगरा किला में स्थित है। अकबर ने इस इमारत का निर्माण अपने पुत्र तथा उत्तराधिकारी शहजादा सलीम के रहने के लिए करवाया था। इस इमारत के निकट ही अकबरी महल का भी निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? यह मनसबदारी जो है यह अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मुगलों की सैनिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कोहना नाम प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण करवाया था? यह मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली के पुराना किला स्थित किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण सूर वंश के शासक शेर शाह द्वारा लगभग 1542 ईस्वी में करवाया गया था। इस मस्जिद के निर्माण में स्थापत्य लोदी शैली का प्रयोग किया गया है। लोदी शैली का प्रयोग किला ए कोहना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे?
तो वो औरंगजेब के शासनकाल में थे। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने की थी। उसके बाद के प्रत्येक बादशाह के काल में मनसबदारों की संख्या बढ़ती गई। मराठा मनसबदारों की शुरुआत जहांगीर ने की। औरंगजेब के काल में मराठा मनसबदारों की संख्या एवं कुल मनसबदारों की संख्या सबसे अधिक रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? यह प्रथा की शुरुआत अधिकारियों के वेतन के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? तो मुगल काल में जजमानी प्रथा एक पारस्परिक व्यवस्था जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यावसायिक वर्गों के मध्य विद्यमान होती थी। अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? इस विभाग का अध्यक्ष मीर बख्शी होता था। अकबर के शासनकाल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता था, परंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। उसका कार्य जो था सैनिकों के वेतन तथा सैनिक संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था तथा उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करना उसका कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोतवाल था। कोतवाल एक रक्षक का कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तंबाकू की खेती किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? यह जहांगीर के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। देखिए कैसे। भारत में तंबाकू को लाने का श्रेय पुर्तगाली को जाता है, जो 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में भारत लाए गए थे। किंतु भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत जो है वह मुगल शासक जहांगीर के समय हुआ है। जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती पर कर आरोपित कर दिया गया, जिससे राजस्व में काफ़ी वृद्धि होने लगी थी। दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा है वे कौन थे? दो मुगल शासक जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा है उनके नाम बाबर व जहांगीर हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है, जिनका नाम बाबरनामा प्रसिद्ध हुआ, और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुज़के जहांगीरी या जहांगीरनामा लिखा है, जो फारसी भाषा में लिखा गया है। एक बाबरनामा, बाबर ने बाबरनामा लिख दिया और जहांगीर ने जहांगीरनामा लिख दिया। एक ने लिखा तुर्की भाषा, एक ने लिखा फारसी भाषा। कोई भी क्वेश्चन समझने में डाउट हो तो मैसेज कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबरनामा, हुमायूंनामा, बाबरनामा, पादशाहनामा। तो आत्मकथा बाबरनामा है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अभी तुरंत बताएं कि बाबर द्वारा रचित ग्रंथ बाबरनामा यह तुर्की भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा, बाबरनामा बाबर ने लिखा था, तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर ने लिखा है, शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखा है। इसमें हुमायूंनामा सुमेलित नहीं है। हुमायूंनामा की रचना जो है वह बाबर की बेटी गुलबदन बेगम ने की थी। यहाँ गुलबदन बेगम होगा, गुलबदन बेगम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने ए अकबरी का रचयिता कौन था? आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल थे। अबुल फजल अकबर के दरबारी रह चुके हैं। अबुल फजल ने 1597 से 98 में अकबरनामा पूरा करके अकबर के सामने प्रस्तुत किया था। अकबर के शासनकाल में अनुदित महाभारत में फारसी का अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो यह नाम था रज्मनामा। रज्मनामा। नेक्स्ट है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किसके शासनकाल में हुआ था? उपनिषद का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में हुआ था और उपनिषद का फारसी में अनुवाद शाहजहां के बेटे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर नाम से करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पानीपत युद्ध हुआ। तृतीय पानीपत युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था 1761 में, 14 जनवरी 1761 में। देखिए क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में क्या हुआ? तराइन की द्वितीय लड़ाई, तालीकोटा की लड़ाई, प्लासी का युद्ध। पानीपत की दूसरी लड़ाई में भारत में मुगल शासन की नींव पड़ गई। यह लड़ाई 1556 में हुई थी और यह लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तराइन की द्वितीय लड़ाई मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। इस लड़ाई में भारत में तुर्की शासन का मार्ग प्रशस्त हो गया। तीसरा है तालीकोटा की लड़ाई। यह लड़ाई जो है विजयनगर साम्राज्य में के पतन के लिए उत्तरदायी है। उसके बाद चौथी लड़ाई है प्लासी की लड़ाई। इस लड़ाई में भारत में ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हो गया, इसलिए आपका उपयुक्त आंसर जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत राज्य मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ है। मेवाड़ पर सिसोदिया वंश के शासकों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्ध भूमियों का उनके सही राज्यों के साथ जोड़े बनाइए। हल्दी घाटी जो है यह राजस्थान में स्थित है। पानीपत जो है वह हरियाणा में है। बक्सर बिहार में है और प्लासी का मैदान जो युद्ध हुआ था वह पश्चिम बंगाल में है। आपके सब सामने ये आंसर इसमें दिया हुआ है 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया है? तो वे शासक थे बाबर। ऑप्शन नंबर 1। बाबर ने बाबरनामा नामक अपने संस्मरण में विधि पर आधारित उद्यान का वर्णन किया था, जिसमें उसने फूल पत्ती, बाग बगीचे, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। उसने आगरा में एक उद्यान का भी निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रुपये का सिक्का किसने प्रारंभ किया? तो भारत में रुपये का सिक्का शेर शाह सूरी ने प्रारंभ करवाए थे, जिसमें 173 ग्राम विशुद्ध चांदी होती थी और 180 ग्राम चांदी के रुपये के तौल में होती थी। शेर शाह सूरी मुद्रा के टंकन के इतिहास में जो है महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। चांदी के रुपये का प्रचलन सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने ही किया था और उसने अरबी पर अक्षरों के अतिरिक्त नागरी अक्षरों में भी मुल्तान का नाम अंकित करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने भाइयों,
ये रहा। सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? सबसे लंबे समय तक शासन इन 4 ऑप्शनों में अकबर ने किया है। देखिए, अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा है। 1556 से 1605। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530, जहांगीर का 1605 से 1627, शाहजहां का 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भवनों में कौन सा फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? यह भवन नगीना मस्जिद है। नगीना मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। नगीना मस्जिद का निर्माण आगरा में करवाया गया था, इसीलिए नगीना मस्जिद आगरा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कहाँ नहीं करवाया था? तो उन्होंने जंतर मंतर का निर्माण कलकत्ता में नहीं करवाया। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण पूरे भारत में 5 स्थानों पर करवाया है। उन 5 स्थान का नाम बोल रहा हूँ: दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा, वाराणसी। फिर से बोल रहा हूँ, दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो बैरम खां अकबर के समय थे, ये सही है। जसवंत सिंह औरंगजेब के समय थे। अमीर खुसरो जहांगीर, ये गलत दिया हुआ है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के समय थे। एक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था? तो यह बंदरगाह सूरत था, जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। क्यों कहा जाता? देखिए, मुगल काल का सर्वाधिक व्यापार जो है इसी बंदरगाह से होता था, और मक्का जाने के लिए भी अक्सर इसी बंदरगाह से लोग जाते थे, इसीलिए इस बंदरगाह को बाबुल का मक्का के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके लिखें कि हम ये क्वेश्चन नहीं समझ रहे हैं। बहुत प्रयत्न करके आपको समझाया जाएगा। जय माता दी।